अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात मार्केट की। हफ्ते के दूसरे दिन बाजार की तेजी जारी है। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में रौनक छाई रही। लगातार दूसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 361 पॉइंट चढ़कर 60,927 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 118 पॉइंट चढ़कर 18,132 पर बंद हुआ। साल 2022 बीतने को है। प्राइमरी मार्केट के लिए कैसा रहा ये साल? कौन से आईपीओ रहे इस साल सुपर हिट, तो कौन से फ्लॉप हो गए? आईपीओ का रिपोर्ट बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। देखिए, 2022 में आईपीओ की मार्केट 2021 के सामने थोड़ी फीकी जरूर थी। करीब 60,000 करोड़ रुपए के आईपीओ इस 2022 के दौरान आते हुए दिखाई पड़े, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 1,10,000 करोड़ 1,20,000 करोड़ की रेंज में था। वहां से रफली आधे के आसपास आईपीओ आए। 36 आईपीओ इस साल में आए। आप अगर तलाशेंगे तो 60,000 करोड़, जिसमें अगर एफपीओ और उच्ची सोया और मिला देंगे तो 64,000 करोड़ रुपए के आसपास के आईपीओ और एफपीओ आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल 36 आईपीओ, जिससे करीब 1,500 करोड़ रुपए गार्निश किए गए। अकेला इस पूरे आईपीओ के हिस्से का सबसे बड़ा हिस्सा एलआईसी के पास है। 35% अकेला इस पूरे आईपीओ बाजार में इस साल में अकेला एलआईसी ही लेकर चला गया, यानी कि 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो आईपीओ है, 21,000 करोड़ का वो एलआईसी का ही आया। तो ये टॉप 5 आईपीओ जो इस साल रहे हैं, उसमें सबसे फंड के हिसाब से सबसे ऊपर एलआईसी करीब 21,000 करोड़ का मेगा आईपीओ, अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ, रिकॉर्ड आईपीओ जो था वो आपने देखा। इसके अलावा डिलीवरी करीब 5,500 करोड़ का आईपीओ ये आया। अदानी विल्मर इस साल के शुरू में आया वो आईपीओ, 3600 करोड़ रुपए के आसपास की रकम यहां जुटाई गई। वेदांत फैशन एक और आईपीओ जो कि साल के शुरुआती हिस्से में आया था, 3150 करोड़ रुपए यहां भी जुटाएगा। और मिड पार्ट में फिर एंड पार्ट तक आते आते मेदांता का या फिर ग्लोबल हेल्थ का जो आईपीओ था, करीब 2200 करोड़ रुपए यहां से जुटाएगा। तो ये टॉप 5 आईपीओ आपने इस साल में देखे। कैसे बेहतरीन आईपीओ है, इनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रही। अदानी विल्मर इशू प्राइस से लेकर अब तक करीब 140% के आसपास तक का रिटर्न ये दे चुका है। हरिओम पाइप और वीनस पाइप 120% का रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा इस साल के दौरान। इसके अलावा आप वेरांडा लर्निंग करीब 80% का एक तरफा तेजी यहां थी, और वेदांत फैशन 53% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी इसी साल के दौरान। सबसे ज्यादा कमजोरी किन आईपीओ में देखने को मिली, उसमें है एजीएस ट्रांजैक्ट, करीब 63% ये आईपीओ के इशू प्राइस से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा। डिलीवरी रफली 33% के आसपास का डिक्लाइन यहां पर भी देखने को मिला इशू प्राइस से लेकर अब तक। उमा एक्सपोर्ट्स और आइनॉक्स ग्रीन, कुछ और ऐसे नाम जो कि 32 से 33% टूटते हुए दिखाई पड़े इशू प्राइस से लेकर अब तक। और एलआईसी करीब 27% का डिक्लाइन ये मेगा आईपीओ में भी आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन डिक्लाइन और ज्यादा था, लेकिन कुछ पुल बैक के बाद अभी भी 27% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आईपीओ मार्केट थोड़ा सा कमजोर जरूर इस साल देखने को मिला पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल 1,40,000 करोड़ रुपए के बड़े आईपीओ लाइंड अप है। तो देखना होगा कैसी रहती है 2023 की पाइपलाइन। और आईपीओ के हाल के बाद अब बात ठंड के हालात की।